जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अनमोल कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडमिन लक्ष्य पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि जो होम टैब के अंदर आपका सॉर्ट एंड फिल्टर का और सिलेक्ट फाइंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो होता है, इनका यूज क्या होता है और इन ऑप्शनों से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। और इन्हें हम लोग प्रैक्टिकली भी सीखने वाले हैं, ठीक है ना। सीट पे आप इसका यूज किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने एमएस एक्सेल को ओपन करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है ना। इसमें से सबसे पहला आपका ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर में पहला है आपका, यहाँ पे लिखा है सॉर्ट स्मॉल टू लार्जेस्ट, और दूसरा है आपका सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये आपके जैसे कोई नंबर लिखे हुए हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नंबर लिखे, जैसे यहाँ पर मैंने 1 लिखा, 3 2 5 4 6 9 8 7 10, ये मैंने कुछ नंबर ले रखी है, ठीक है ना। अब इन नंबर को आपसे मैंने बोला कि सीक्वेंस में लिखो, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिख के दो। तो हमें इस कंडीशन में क्या करना है, कंटेंट को सिलेक्ट करना है, शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाना है, और यहाँ पर हमें कर देना है स्मॉल टू लार्जेस्ट, मतलब स्मॉल छोटे से बड़ी संख्या। आप लोगों ने आरोही और अवरोही क्रम सुना होगा, तो सेम वही है, ठीक है ना। जब स्मॉल टू लार्जेस्ट कर देंगे तो ये छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ लेके जाता है। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सीक्वेंस में लिख गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब यही इसी का अपोजिट मैंने कहा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब 9 सॉरी 10 9 8 5 7 इस तरीके से। तो हमें क्या करना है, शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाना है, शॉर्ट लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो उल्टा देंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये कंटेंट आपको दिया गया है ये वाला, अब इसमें देखो कहीं आर वाले हैं, कहीं ए वाले, कहीं बी वाले, कहीं सी वाले, ऐसे हैं कि नहीं है। मैंने बोला आपसे कि यहाँ पर सबसे पहले जितने भी ए नाम से हो, कितने नाम से हो, ए नाम से, तो मैंने यहाँ पर एक नाम और लिख दिया अंकित। मैंने कहा इस वाले कंटेंट में अगर आपका ए नाम वाले वो पहले आए, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, फिर ई वाले, और जिस वर्ड से नाम ना हो उससे आगे वाले के आना स्टार्ट हो जाए, तो हमने इसे सिलेक्ट किया, शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे। यहाँ पर क्या करना है, ए टू जेड या जेड टू। देखो जब कंटेंट होगा तो यहाँ पर ए टू जेड और जेड टू ए आएगा, ठीक है ना। अंक होंगे तो आपका वहां पर क्या आएगा, स्मॉल टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर कर दिया ए टू जेड। ए टू जेड का मतलब होगा पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले। जेड टू ए का मतलब होगा पहले जेड, फिर उल्टा चलेगा ये, ठीक है ना। तो मुझे कैसे करना, ए टू जेड। तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन वाले पे, ठीक है, और सॉर्ट कर देना। तो आप यहाँ पर देखो ए वाले पहले आए, फिर बी वाले, जिस वर्ड से नहीं है उस वर्ड से उसने छोड़ रखा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा, ओके। उसके बाद है आपका कस्टम, यहाँ से कस्टम सॉर्ट, जो आप मतलब यहाँ से मैंने किया उसे आप कस्टम करके भी खुद से आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। आप इसका प्रैक्टिकल खुद भी कर सकते हो। नेक्स्ट है फिल्टर। देखो फिल्टर भी हमने आपको टेबल एज फॉर्मेट में पढ़ा दिया था मैंने आपको, पर यहाँ पर भी चलो पढ़ लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर इस सीट में फिल्टर लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, फिल्टर। मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिल्टर पे क्लिक, तो आपके सीट में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर फिल्टर आ जाता है। अब इस फिल्टर का यूज क्या होता है, देखो हमने यहाँ पे जब क्लिक किया तो यहाँ पर देखो कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर डेटा 10 बच्चों का, मुझे 5 बच्चों का कोई दिखाना है, कोई गिने चुनिंदा बच्चे, मतलब कुछ बच्चों का, और कुछ का नहीं दिखाना है। तो हम यहाँ पर शॉर्ट पे जाएंगे, किन किन के बच्चों का दिखाना है, तो मैंने यहाँ पर किया आदित्य का दिखाना है, टिक कर देंगे, भावना का दिखाना है, राहुल का दिखाना है, और यहाँ पर सपना का दिखाना है, और ओपी का। जैसे आप जिन बच्चों को दिखाना उस पर टिक करके रखा, बाद बाकी वो अनचेक कर दिया, उनका डेटा आपको यहाँ पर शो नहीं होगा, वो आप कैसा होगा, फिल्टर हो। ये डाटा फिल्टर है आपका, ठीक है ना। अगर आपका सभी का दिखाना है तो फिल्टर पे जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर देंगे और ओके कर देंगे, तो सब, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो फिल्टर है ऑप्शन हट जाएगा, आज मतलब इसका यूज कर सकते, ठीक है ना। अब आपको जैसे ये फिल्टर आपने लगा तो लिए, अब हटाने हैं तो हम क्या करेंगे, इन्हें सिलेक्ट करेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे और फिल्टर वाले ऑप्शन को अनचेक कर देंगे, आपका हट, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका सॉर्ट एंड फिल्टर हो चुका है। नेक्स्ट है आपका फाइंड एंड सॉर्ट। तो फाइंड, जैसे इस वर्ड में कुछ वर्ड आपको खोजना, तो फाइंड पे क्लिक करो। क्या वर्ड खोजना है, मैंने कहा यहाँ पर जो वर्ड खोजना है वो राहुल खोजना है। क्या खोजना है, राहुल। मैंने राहुल किया, यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट कर दिया, तो देखो राहुल सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है ना। इस तरीके से आप खोज सकते हो। नेक्स्ट है रिप्लेस, तो यहाँ पर रिप्लेस पे क्लिक करो। राहुल की जगह क्या लिखना है, तो मैंने राहुल की जगह मैंने बोला राहुल की जगह अंकित लिख दो। क्या लिख दो, अंकित, और यहाँ से मैंने कर दिया रिप्लेस। तो देखो राहुल की जगह क्या लिख दिया, अंकित लिख दिया ना, तो ये रिप्लेस हो गया, ठीक है ना। आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। अब जैसे अंकित की जगह कुछ वो क्या लिखा था, पहले राहुल लिखा था,
तो हम सबसे पहले यहाँ पर फाइंड करेंगे राहुल को, सॉरी अंकित को। तो यहाँ पर मैंने अंकित टाइप किया और यहाँ से फाइंड नेक्स्ट कर देंगे। तो देखो अंकित सिलेक्ट ऑलरेडी। अब अंकित की जगह क्या लिखना है, वो मैंने कहा राहुल। क्या लिखना है मुझे, राहुल लिखना है, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिखा राहुल और यहाँ से कर देंगे रिप्लेस। तो देखो हो गया ना यहाँ पर। तो इस तरीके से आप फाइंड और रिप्लेस का भी यूज कर सकते हो एमएस एक्सेल के ऊपर, ठीक है ना। नेक्स्ट है गो टू। गो टू यहाँ से आप जा सकते हो, कहीं पर भी अगर आपको जाना है वो आप यहाँ पर जा सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर कुछ है नहीं रेफरेंस में वैलिड। स्पेशल पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर किस पे जाना है, कमेंट पे जाना है या आप फार्मूले पे जाना है। तो मैंने कहा फार्मूले एरिया पे, तो मैंने फार्मूले पे क्लिक कर दिया, ओके। तो उसने देखो जो भी फार्मूले से संबंधित एरिया है उसने देखो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर दी ना, ठीक है ना, ये रहता है। तो यहाँ पर फार्मूला यूज भी हो गया। देखो गो टू स्पेशल के अंदर आपको ये सारे ऑप्शंस के मिल जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे कमेंट वाले एरिया पे जाना है तो कमेंट देखो कहीं है नहीं, तो इसलिए आपका आया नहीं, ठीक है ना। उसके बाद है आपका कंडीशन फॉर्मेटिंग। आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग वाले पे जाना, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो कंडीशन फॉर्मेटिंग भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर देखो कंडीशन फॉर्मेटिंग जो है ना अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि मैं इस पर कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ, मैंने सिलेक्ट किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे ग्रेटर देन यहाँ से ले लिया और मैंने यहाँ से ग्रेटर देन जो है ना मैंने दिया, यही दे देती हूँ। अब मैंने यहाँ पर कहा कंडीशन फॉर्मेटिंग कहाँ अप्लाई है, तो इस पर क्लिक कर दो, देखो कंडीशन फॉर्मेटिंग वाला ऑलरेडी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये भी हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर क्या लिखा कंटेंट्स, तो आपका कंटेंट्स कहाँ है, तो कंटेंट्स ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर देगा, ठीक है ना। ये देखो ये आपका कंटेंट्स है, ये कंटेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है कंटेंट है, ये आपकी फार्मूले से वैल्यू निकली हुई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डाटा वैलिडेशन, देखो डाटा वैलिडेशन भी आपका कुछ चीजें लाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसे हम अभी नहीं पढ़ेंगे। इससे डाटा वैलिडेशन जो है ना वो डाटा टैब के अंदर यहाँ पर डाटा वैलिडेशन ऑप्शन दिया गया ना, यहाँ पर हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके ये सारे ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है ना। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। कोई आपके पास है तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या है सिलेक्ट पेन, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप जो भी आपने रखा है ना पेन ऑब्जेक्ट वगैरह इसके अंदर होगा तो उसे आप पेन की मदद से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इनका भी प्रैक्टिकल अच्छे से कर लेना है। देखो इनमें से जो ऑप्शंस आपको जो दिए गए हैं ना, इन पे आप जैसे जैसे क्लिक करोगे वैसे वैसे आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो होम टैब है वो पूरा फिनिश हो चुका है, ठीक है ना। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग होम टैब जो है ना वो अच्छे से प्रैक्टिकल कर लें, क्योंकि अगर आपको एमएस एक्सेल के अंदर होम टैब नहीं आ रहा है तो आगे बहुत ही ज्यादा समस्या होगी, ठीक है ना। तो आप लोग बस इतना करना, होम टैब का अच्छे से सभी ऑप्शनों के नाम प्लस उनके काम और विद प्रैक्टिकल के आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। तो आज के क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग होम टैब कंप्लीट हो गया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप जैसे ही आपका होम टैब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग फार्मूले का यूज करना सीखेंगे एक्सेल शीट के अंदर, ठीक है ना। कि एक्सेल शीट के अंदर फार्मूले का यूज कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, ये हम लोग होम टैब के बाद सीखेंगे। तो आपका आज होम टैब क्लियर हो चुका है। अगली क्लास में हम लोग एक्सेल के अंदर फार्मूले का यूज करना सीखेंगे बेसिक, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।